आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं बीएससी लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी, प्लस इस कंपनी की चार्ट एनालिसिस करेंगे क्योंकि वी नो कि कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है। लास्ट फ्यू ईयर्स से कंपनी का रनअप काफ़ी अच्छा हो चुका है। कंपनी ने एक टॉप बनाया था 4,400 का, एंड उसके बाद कंपनी काफ़ी वहाँ से नीचे आ चुकी है। तो जो लोग फंसे हुए इन्वेस्टर रहेंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में चार्ट एनालिसिस भी इंक्लूड करेंगे। तो पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी का पैरामीटर समझ लेते हैं क्योंकि फंडामेंटल पढ़ना जरूरी है। देन उसके बाद हम लोग चार्ट पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले जान लेते हैं बीएससी। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कंपनी समझ में आता है एक्सचेंज है, तो एक्सचेंज में क्या होता है? जनरली ट्रेडिंग ही होती है। तो किस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं? तो फैसिलिटेड इन मार्केट फॉर द ट्रेडिंग इन इक्विटी, करेंसी, डेट इन्वेस्टमेंट एंड डेरिवेटिव एंड म्यूचुअल फंड। तो मतलब कि ये करेंसी में भी ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड के लिए भी ये होता है, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शंस भी होता है, एंड इक्विटी ट्रेडिंग भी होता है, कैश ट्रेडिंग भी होता है। ठीक है, अब कंपनी के आते हैं डायरेक्ट पैरामीटर पे, मार्केट कैप एंड इन सब में देखते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है और वैल्यूएशन कैसे है। तो कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 1,48,000 करोड़ की मार्केट कैप है। एक लार्ज कैप, आप समझ सकते हो, एक लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, कंपनी का पी चल रहा है 57 का, जो कि इंडस्ट्रीज पी से 20% ऊपर चल रहा है। बट कंपनी की ग्रोथ ऐसी है इसलिए ये वैल्यूएशन मिली पड़ी है, क्योंकि कंपनी का आरओसी देखोगे आपकी 60 की चल रही है एंड आरओई 46 की चल रही है। अगर आरओई 20 के ऊपर रहता है हम अच्छा मानते हैं। कंपनी ने तो 60 एंड 40 के आरओई पे चल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, कंपनी के 3 साल में सेल्स ग्रोथ 77% की रही है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 126% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है पिछले 3 साल में। अब सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ से क्यों ज़्यादा है? तो इसके पीछे का रीज़न होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी का अगर मार्जिन बढ़ रहा है इट मीन्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो जरूर हम देखेंगे जब फाइनेंशियल पढ़ेंगे तो कंपनी के मार्जिन इंक्रीज हुए कि नहीं हुए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का 67.9 का। इससे ये समझ में आता है कि ऑब्वियस सी बात है, ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा, क्योंकि इसमें कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लोहा नहीं खरीदना आपको, कोई प्लांट नहीं डालना आपको। ठीक है, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलवेज हाई रहेगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, काइंड ऑफ, आप समझ सकते हो। ठीक है, एंड कंपनी का बुक वैल्यू 22 की है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट 21 का है। कंपनी का पैग रेशियो चल रहा है 0.46 का। कंपनी पैग रेशियो के मुकाबले डिसेंट प्राइस पे मिल रही है, मतलब कि कंपनी ये कह सकते हो ग्रोथ के अकॉर्डिंग कंपनी अभी भी सस्ती चल रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज पी का कंपनी की हमने बात कर रही है। इंट्रिंसिक वैल्यू है कंपनी की 1,870 की, जो कि कंपनी की जो करंट प्राइस है उससे जस्ट कंपनी की जो करंट प्राइस है उससे हाफ है। मतलब कंपनी इंडस्ट्री अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से महंगी चल रही है, बट पैग रेशियो में सस्ती चल रही है। तो हम लोग ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अभी भी डिसेंट है। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0 है। हम देखेंगे बैलेंस शीट पे कि डेट टू इक्विटी क्यों 0 है। आते हैं नीचे, कंपनी की बात करते हैं। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स की। तो 2021 से बात करते हैं, तो कंपनी 2021 में जो 630 करोड़ का बिजनेस करती थी, टॉप लाइन की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, जो कि 2026 में 5,000 का बिजनेस हो गया। तो इस इट मीन्स ऑलमोस्ट कंपनी ने कितना नियर अबाउट 8x बिजनेस ग्रो किया है। एंड जो कंपनी 121 करोड़ का प्रॉफिट करती थी 2020 में, कंपनी 2,400 ऑलमोस्ट 2,500 करोड़ का प्रॉफिट करती है। तो आप समझ सकते हो कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 20x के आसपास इंक्रीज की है, ऑलमोस्ट 20x के आसपास इंक्रीज की है प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, एंड कंपनी की जब सेल्स 10 गुना हुई है तो प्रॉफिटेबिलिटी 20 गुना कैसे होगी? तो मार्जिन देखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का जो 2020 में 21% का था, वो बढ़ते बढ़ते आज 68% का है। तो हमने बात की थी कंपनी अगर वो उस लाइक ऑन टॉप पे बात की थी ना, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ शो किया था, बिकॉज क्योंकि कंपनी का लगातार मार्जिन इंक्रीज हो रहा है इस बिजनेस में। दैट्स वाई कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी पे। कंपनी की अगर हम लोग ईयर ऑन क्वार्टर एंड क्वार्टर सेल्स की बात करें तो कंपनी आप देखोगे कंपनी 108 करोड़ का ईयर ऑन ईयर सेल्स करती थी, फिर 57 करोड़ का हुआ, 85 करोड़ का हुआ। तो ये चीज़ मॉनिटरेबल होगी कि कंपनी आने वाले जो अभी क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं उसमें कंपनी कैसे सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को शो करती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कंपनी का देखते हैं और बैलेंस शीट कैसी है। तो कंपनी का इक्विटी कैपिटल की बात करें तो कंपनी की 82 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, 6,590 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व है, एंड डेट 0 है, इसीलिए डेट टू इक्विटी हमारा 0 था।
कैश फ्लो की बात करने की कोई मतलब नहीं बनते, आई मीन तो इससे इस कंपनी में, पर बात कर लेते हैं। कंपनी के पास नेट कैश 122 करोड़ का है, फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास 2500 करोड़ का पड़ा है। एक्सचेंज है तो ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए कैश फ्लो जनरली आपको इस कंपनी में पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, एंड कंपनी की बात करते हैं वर्किंग डे कैपिटल जो कि निगेटिव चल रहा है, जैसे QSR बिजनेस में निगेटिव रहता है वैसे इसमें भी है। ROC की कंपनी की बात करते हैं तो 2020 में 5% का ROC था, वो बढ़ के 60% का हो गया है। कंपनी ने ROC को ही अपने 6 सालों में ऑलमोस्ट 12x कर लिया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ROC इंप्रूव कब होता है? जब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, दैट्स वाई। तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो ही रही है, मार्जिन बढ़ा रही है, इसलिए ROC इंक्रीज हो रहा है। कंपनी के एवरेज कैश इक्विटी कैश एवरेज डेली टर्नओवर जो 2026 में कितने थे, मिलियंस में डेटा है, तो मतलब 7,900 करोड़ का कंपनी का डेली कैश टर्नओवर था एक्सचेंज पे, जो कि पहले के टाइम से बढ़ रहा था ऑलमोस्ट नियर अबाउट 10% के आसपास, आप कह सकते हो 10% से भी कम बढ़ा था, क्योंकि 7,666 करोड़ का पिछले मतलब 2025 में था एंड 6,622 करोड़ का उससे 2024 के अंदर था इक्विटी का एवरेज टर्नओवर। क्योंकि ज़्यादातर लोग FNO ट्रेडिंग ये सब करते हैं, तो इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही आती है। ठीक है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टर की बात करें तो कितने रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं, तो ये भी मिलियंस में डेटा है। तो हमारे पास 28 करोड़ 10 लाख रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हैं साइड पे। ठीक है, आते हैं कंपनी के आगे डेटा पढ़ते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FIs के पास नियर अबाउट 21% की होल्डिंग है, जो कि कंपनी ने अपनी 2022 में जीरो थी, तो कंपनी मतलब FIs लगातार होल्डिंग्स बढ़ा रहे हैं। DIs के पास जो होल्डिंग है वो 2023 में 0.65 थी, उसे बढ़ा के कंपनी ने 24% कर दिया है। गवर्नमेंट के पास जो होल्डिंग है वो 0 है एंड पब्लिक के पास जो होल्डिंग थी 65% की वो घट के 54% हो गई है एंड अदर्स के पास जो होल्डिंग थी 25.6% वो 0% हो चुकी है। ठीक है, कंपनी का अभी रिसेंट रिजल्ट आने वाला है, तो हम चलते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हमें मालूम है कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, काफ़ी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी किया है लॉन्ग रन में देखा जाए, बट अब रीज़न ये है कि जो लोग ऊपर फंस चुके हैं उनके लिए क्या ये स्टॉक रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, या किसी को अगर फ्रेश एंट्री बनानी है क्योंकि ऊपर लेवल से काफ़ी करेक्टेड है, तो कब फ्रेश एंट्री बना सकते हैं उसके बारे में चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो हमने खोल दिया जीरोधा में चार्ट, यहाँ पे BSE लिमिटेड आप देख सकते हो। तो अब हम लोग चार्ट पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों की बात करेंगे। तो कंपनी को हम देखेंगे पहले, कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने बुल रन में है या नहीं है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो हमारा बुल रन का पैरामीटर क्या होता है, कंपनी का क्या गोल्डन क्रॉस ओवर मेंटेन है, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, तो कंपनी क्या गोल्डन क्रॉस ओवर मेंटेन कर रही है, तो कंपनी का यहाँ पे ही गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था नियर अबाउट 800 पे एंड कंपनी अभी भी गोल्डन क्रॉस ओवर पे ही चल रही है। तो कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट तो अभी भी बुलिश है, इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करते हैं, कंपनी अगर आप देखोगे तो एक हायर लाइक लोअर हाई लोअर लो बना रही है। ठीक है, तो अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं ड्रॉ करके लाइन, तो आप ये देखोगे कंपनी का कुछ चार्ट मतलब BSE का चार्ट कुछ ऐसे बन रहा है। ये है कंपनी कुछ ऐसे चल रही है एंड अभी जस्ट कंपनी ने एक और ऊपर के साइड में टर्न लिया है। अगर हम लोग ये बात करते हैं तो कंपनी एक तरीके से लोअर हाई लोअर लो बना रही है, तो कंपनी अभी भी डाउन ट्रेंड में है, बट कंपनी में कब रिवर्सल आएगा, कब हम लोग पोजीशन देख सकते हैं, तो हम उसकी भी बात करते हैं। तो मैं इस पैटर्न को डिलीट कर देता हूँ चार्ट को, कि थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा समझने में। तो कंपनी अभी गोल्डन क्रॉस ओवर में है, ये हमने देख लिया है। कंपनी लॉन्ग टर्म में तो बुलिश है। कंपनी की अगर ट्रेंड लाइन की बात करें तो कंपनी अभी भी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे रेजिस्टेंस पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया है। पर कंपनी की अगर नोटिस करें हम लोग तो कंपनी का MACD बुलिश हो गया है, और आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, जब कंपनी का MACD बुलिश होता है तो हम उस कंपनी पे फोकस करना चालू करते हैं, लेना नहीं है। क्योंकि लेना कब रहता है कंपनी को, जब कंपनी का ADX बुलिश हो जाता है। तो क्या ADX यहाँ पे बुलिश है? नहीं, क्योंकि रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन नीचे है, तो अभी डायरेक्शनल ट्रेंड जो है कंपनी का डाउन ट्रेंड है। ठीक है, बुलिश नहीं है। तो अभी के टाइम में तो यहाँ पे एंट्री डालना सही नहीं होगा, ना ही पोजीशन किसी को बनानी है। जिसके पास है वो होल्ड करे, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। पर जिनको नई पोजीशन बनानी है वो अभी यहाँ पे नहीं बना सकते। कब यहाँ पे पोजीशन बनने लायक होगी? ठीक है, जब ये कंपनी ऑलरेडी MACD पे बुलिश हो, ठीक है,
प्लस एडीएक्स में कंपनी का ग्रीन लाइन ऊपर के साइड इंटरसेक्ट होना चाहिए, रेड लाइन नीचे के साइड में, तो हमें डायरेक्शन भी मालूम चल जाएगी, कंपनी की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है अप साइड में। एंड एमएसीडी शो कर देगा कंपनी का मोमेंटम जो है वो वॉल्यूम के साथ स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पोजीशंस आप बना सकते हो, और जब ये दोनों पैरामीटर एक साथ मिलेंगे तो आप ये देखोगे, नोटिस करोगे कि कंपनी का ये चार्ट है ना, ये ब्रेकआउट कर जाएगा। ये डाउन ट्रेंड लाइन जो है ना, ये कंपनी का यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी कर जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन जहाँ चेंज होगी कंपनी इसके ऊपर निकल जाएगी। तो आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो डाउन ट्रेंड आ रही है उसका भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो अभी के टाइम में जिनके पास पोजीशन है, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो होल्ड करके रख सकते हैं। पर जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको अभी एंट्री लेने की जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कंपनी कंपनी लोअर हाई लोअर लो प्रिंट कर रही है, प्लस कंपनी अभी भी डाउन ट्रेंड स्लोपिंग लाइन के नीचे है, प्लस कंपनी का जस्ट एमएससीडी एक दिन हुआ बुलिश हुए, पर एडीएक्स अभी भी बेयरिश है। तो जब तक एडीएक्स बुलिश नहीं हो जाए, कंपनी का जो एमएससीडी प्रॉपर बुलिश होना चाहिए, एंड उसके बाद आप एंट्री बनाने की सोच सकते हो, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है कंपनी का, तो मतलब कंपनी ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है। इट जस्ट अ शॉर्ट टर्म करेक्शन है कंपनी में। जब वो पूरा कब होगा हमें पता है कैसे लेना है, आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आप समझ जाओगे कि हमको एंट्री कब और कहाँ लेनी चाहिए। ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ आपका। तो प्लीज़ कुछ भी ट्रेड लेने से पहले या फिर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके इस स्टॉक को आइडेंटिफाई करिएगा, उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। चलिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, सिंपल रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।